नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश के कुछ खास खबरों के साथ। राजगढ़ जिले के पचोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पचोर नगर के समीप दुलतरिया के पास मंगलवार दोपहर 1 बजे एक तेज रफ्तार यात्री बस ने शिवपुरी से चलकर इंदौर बस के आगे जा रही कार को पीछे से टक्कर मार दी और इस भीषण दुर्घटना में बस कंडक्टर सहित 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्यावरा से चलकर पचौर की ओर जा रही प्रज्ञा टेलर ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 09 FA 3815 ने शादी समारोह शिवपुरी से अपने घर इंदौर ट्राइबर कार MP 09 डीजल 7545 के पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर घसीटते हुए चकनाचूर कार हो गई और किनारे पर जा गिरी। वहीं दुर्घटना के दौरान बस करीब 12 फीट कच्चे डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा की सड़क पर जाकर रुकी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल सभी घायलों को पचोर के सिविल अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दीपांश पिता किशन लाल नामदेव 14 वर्ष को गंभीर अवस्था में चलते शाहजहांपुर रेफर किया गया। पप्पू पिताजी राव 35 वर्ष निवासी मिठनपुर को नाजुक हालत में जिला अस्पताल राजगढ़ रेफर किया गया और अन्य घायलों में भानुबाई नामदेव 70 शिवपुरी, वंश नामदेव 12 इंदौर, आरुषि नामदेव 9 इंदौर, किरण नामदेव 52, विशाल नामदेव 13, देवंती भिलाला 19, लटूरी निकिता 24 और सनखेड़ी प्रताप सिंह वर्मा 64 वर्ष, नेपालिया खेड़ी दुर्गाबाई 28, नापलिया खेड़ी और गीताबाई 50, नेपालिया नापलिया खेड़ी शामिल हैं। पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने बताया कि तेज रफ्तार बस के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने योजनाओं के प्रभाव की जानकारी प्राप्त की। नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में 12 स्थानीय भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था के प्रयास किए गए। अनुपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति की पड़ताल नई तकनीक से करने के निर्देश। लैपटॉप के लाभार्थी विद्यार्थी संख्या बढ़ाने के निर्देश। स्कूलों में नामांकन, पाठ्य पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण की जानकारी ली। गत वर्ष की तुलना में 120% नामांकन हुए। निजी विद्यालयों से अधिक संख्या में नामांकन हुए। बालिका शिक्षा और छात्रावास व्यवस्था पर चर्चा हुई। बेहतर प्रबंधन के निर्देश। ड्रॉप आउट रेट में कमी रेखांकित हुई। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए अधोसंरचना विकास की जानकारी दी गई। नई स्वीकृतियों की जानकारी बैठक में दी गई। सभी स्कूलों में विद्युतीकरण का लक्ष्य है। शौचालय प्रबंध, आवश्यक मरम्मत कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश। PM श्री और सांदीपनी विद्यालयों में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। अब प्रदेश के हर विधानसभा में सांदीपनी विद्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भवन एक कक्षाएं अनेक की तर्ज पर एक विद्यालय भवन में शेष खाली समय में महाविद्यालय की कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था प्रारंभ करने पर विचार कर कार्यवाही करने को कहा। डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की जानकारी भी बैठक में दी गई है। अच्छे परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को भी प्रोत्साहित किया जाए। भोपाल शहर मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ महानगर है, जिसके समस्त थाना क्षेत्रों में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान और सहूलियत के लिए नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा समस्त नागरिकगणों के लिए QR कोड जारी किया गया है, जिसमें QR कोड को स्कैन कर थाने से संबंधित समस्या, सूचना और सुझाव सीधे कमिश्नर पुलिस भोपाल को प्रेषित कर सकते हैं। पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और पुलिस कार्यवाही को गतिशील और सुलभ बनाने के लिए ये सकारात्मक पहल है। उक्त QR कोड के माध्यम से प्राप्त सुझाव और समस्या के निदान के लिए आमजन से सहयोग की अपेक्षा है। आज भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी। भोपाल गैस पीड़ितों के 4 संगठन करेंगे रैली। भारत टॉकीज होते हुए JP नगर गैस मूर्ति जाएगी और उसके बाद पुतला दहन होगा। मूर्ति पर जाकर होगा पुतला दहन। कटनी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में चलाए जा रहे गहन पुनरीक्षण अभियान SIR प्रक्रिया को लेकर कई राज्यों में आम जनता और शासकीय कर्मचारियों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कटनी जिले का मामला सामने आया। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र के सरला नगर के दर्जनों रहवासी मंगलवार की जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे। इनका कहना है कि हम 40 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन सरकार के 2003 के SIR प्रक्रिया में हमारे नाम जुड़ नहीं पा रहे हैं। लगभग 70 से 80 लोग लगातार परेशान हैं। लोगों की ये समस्या लगातार बढ़ती दिख रही है। उधर कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि जिले में लगभग 99% SIR कार्य पूरा हो चुका है। गुलबारा विधानसभा क्षेत्र शहरी होने के कारण यहां प्रगति 90% है, जिसे 1 से 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण वोटरों का घर बदलना, किराए के मकान, अदला बदली, वार्ड परिवर्तन जैसी स्थितियां हैं। कलेक्टर कटनी ने यह भी बताया कि सभी जोन कार्यालयों और तहसीलों में वोटर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां लोग जाकर 2003 की मैपिंग के आधार पर अपना
नाम सर्च करवाकर SIR प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। कटनी के सरला नगर के निवासियों का कहना है कि जब वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो SIR में नाम शामिल ना होना उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गया है। SIR को लेकर सर जिस तरह का अभी चल रहा है, हालांकि अभी तिथि भी बढ़ा दी गई है, उसके बीच भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां आ रही हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा क्या किए जाएंगे उपाय? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में कटनी जिले में लगभग 99% काम पूरा हो चुका है। जो मुड़वारा विधानसभा है, चूँकि इसका स्वरूप शहरी एवं नगरीय है, यहाँ पर प्रगति लगभग 91% की है, जिसको हम लोग उम्मीद है कि एक दो दिन पूरा कर लेंगे। नगरीय क्षेत्र में चूँकि वोटर्स का विस्थापन, वार्ड में चेंज होना, किराए के मकान होना, ये सब समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। इसके लिए नगर निगम के सौजन्य से और सभी जोन कार्यालयों में, तहसील कार्यालयों में कई जगह पे वोटर सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर कोई भी वोटर जाएंगे तो उनको उनकी पुरानी 2003 की मैपिंग के आधार पर सर्च किया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज दिन तक हम लोग 6 से 8 हज़ार वोटर्स का डेटा ढूंढ के उनको बता चुके हैं उन सहायता केंद्रों में। बहुत सी महिलाएं जिस तरह जो बाहर से आती हैं अन्य राज्यों से, उनका मिलान में बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। उनको लेके भी एक SOP है और हमारी जो वोटर सहायता केंद्र है लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी वोटर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तत्काल निकटस्थ BLO से संपर्क करें या वोटर सहायता केंद्र पर जाएं, वहाँ आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपके डिटेल निकाल कर दे दिए जाएंगे, ताकि हमारे ज़िले का प्रतिशत और ख़ासतौर से मुड़वारा विधानसभा में जो मैपिंग थोड़ी सी बाकी विधानसभा मुकाबले कम है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। जिस तरह BLO पे दबाव है, अन्य शिकायतें सामने से, घटनाएं सामने आई, इसके लिए कटनी के BLO के लिए क्या आप निर्देश देंगे? BLOs ने, हमारे BLO भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है इस जिले में। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। समय समय पर मैंने स्वयं, मेरे EROs ने, मेरे तहसीलदारों ने, सबने उनका सम्मान किया है। और मैं पूरी की पूरी निर्वाचन की टीम, खासतौर से जो BLO भाई हैं जिन्होंने इतनी कम समय अवधि में इतना बढ़िया काम करके दिखाया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लगातार हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। सर, आप जनसुर भाई में सरला नगर से कुछ लोग आए थे, जिसके 40-50 लोग आए हुए थे, उनके वो SIR कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और उनके नाम नहीं मिल पा रहे हैं। वोटर सहायता हेल्प डेस्क में उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारी सहायता केंद्र में जाएं, उनकी डिटेल हम लोग खोजेंगे और उनको मैप करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।